वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मेरे बच्चे सभी अच्छे से होकर आए हैं, नाश्ता सब करके आए हैं ना। हाँ, होशियार बच्चे। चलो हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, पढ़कर आए हो क्या सभी? कर रहे हो? यस, वेरी गुड। रुक जाओ नो नो, प्लीज म्यूट योर। क्या करें हम? ठीक है, ओके। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने क्या पढ़ा पिछली क्लास में? हमने क्या पढ़ा? हमने रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की तरक्की को पढ़ा, है ना। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने डीआरडीओ के बारे में बातचीत की, है ना। डीआरडीओ के बारे में हमने बातचीत की, राइट। फिर हमने क्या बोला कि उसका गठन कब हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसका मुख्य उद्देश्य। डीआरडीओ को जो गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि देश की सुरक्षा, है ना। हमारे देश की जो है सुरक्षा को लेकर किया गया था, है ना। फिर हमने क्या बात किया? हमने जो है हमारी जो नई नई प्रणालियों के बारे में, पृथ्वी मिसाइल के बारे में बातचीत की, है ना। पृथ्वी मिसाइल के बारे में हमने बातचीत की, है कि नहीं। पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात की। फिर हमने जो हमारा युद्धक टैंक था उसके बारे में बातचीत की, है ना। युद्धक टैंक के बारे में बातचीत की। फिर हमने क्या किया? डीआरडीओ की जो नवीनतम उपलब्धियां हैं उन सब के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें किया, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। फिर हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तथा हमने क्या पढ़ा कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राइट। डीआरडीओ का गठन, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने युद्धक टैंक के बारे में पढ़ा, अर्जुन, है ना। अर्जुन विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान। उससे पहले हमने लक्ष्य के बारे में भी पढ़ा था, है ना, जो चालक रहित विमान है। फिर नवीनतम उपलब्धियां जैसे प्रक्षेपास्त्र के बारे में पढ़ा, राइट। उसके बाद हमने आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, है ना, इन सब के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो है अब्दुल कलाम जी के बारे में हमने पढ़ा, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी है ना। फिर हमने पढ़ा कि द्वितीय परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ा, जिसमें 1998 में, है ना, पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ा, जिसकी भूमिका किसने निभाई थी? एक निर्णायक भूमिका जो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने निभाई थी, है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि इन्होंने जो है बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने युद्ध पोतों के बारे में पढ़ा। युद्ध पोत, 2 युद्ध पोतों के बारे में हमने पढ़ा, है ना। क्या क्या पढ़े? आईएनएस कोच्चि और आईएनएस अरहिंद, है ना। आईएनएस कोच्चि और अरहिंद के बारे में पढ़े। आईएनएस कोच्चि क्या है? आईएनएस कोच्चि और आईएनएस अरहिंद जो है बड़े बड़े युद्ध पोत है, जिनके ऊपर 20 या 30 मिसाइलों को क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? रखा जा सकता है एक ही समय पर, है ना। और आवश्यकता पड़ने पर उनकी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आज हमने पिछले क्लास में हमने की थी। चलो आज हम पढ़ते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे बच्चों पहले क्या हुआ करते थे? हमने पहले जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बात किया था पिछली कक्षा में, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले तो क्या होते थे? वैद्य होते थे। जो वैद्य होते थे वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? जड़ी बूटियों से, है ना, उनको कूट कर या पीस कर उनका बीमारियों को दूर करने की कोशिश करते थे। कई लोग क्या करते थे? जादू टोना सब करते थे कि जादू टोना करने पर हमारे बच्चे या हमारे जो बीमार लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लग गया क्या कि ये सब चीजें जो है अंधविश्वास है। इससे क्या नहीं हो सकता? जो है बीमारी का
क्या नहीं हो सकता, निदान भी नहीं हो सकता और उसका उपचार भी नहीं हो सकता, है ना। वो सब अंधविश्वास है, उन सब में विश्वास कभी नहीं हमें करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहले जो है धीरे धीरे जो हमारे विज्ञान ने उसकी क्या तरक्की की, और आधुनिक मशीनें जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप। तो बच्चों अभी देखो कि आपको आपकी कोई हड्डी हड्डी टूट गई है, कोई गिर गए बच्चे, पैर में बुरी तरह से दर्द हो रही है, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहेंगे आपसे कि बच्चों देखते हैं हम लोग क्या प्रॉब्लम क्या है ना। तो देखते हैं वो लोग एक्सरे फिल्म निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि कहीं आपकी हड्डी में कोई टूट फूट तो नहीं है ना। फिर कोई बच्चा अगर ऐसे उल्टियां कर रहा है, उसको दस्त की प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ है, तो फिर डॉक्टर कहेगा कि चलो पहले हम क्या करते हैं, एक एंडोस्कोपी ले लेते हैं। एंडोस्कोपी पिछली क्लास में 7th स्टैंडर्ड में है ना, 7वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी कि एंडोस्कोपी क्या चीज होती है, जिससे कि क्या होती है, अंदरूनी यानी कि पेट के अंदर की, है ना, मुंह के अंदर से एक पाइप को निकाला जाता है, उसके बीच में कैमरा होता है, जिससे कि हमारे पेट आदि की फोटोज ली जाती है, जिसे पता लग जाता है कि हमें कोई बीमारी है या नहीं है ना। तो इन सब रोगों की ये सब चीजें क्या थी, ये सब रोगों की जांच के लिए उपयोग किए जाते थे, जांच के लिए, है ना। जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि जो है किसके लिए उपयोग किए जाते थे, रोगों के जांच के लिए, कि क्या रोग है, इस व्यक्ति को क्या रोग है, उसकी जांच के लिए किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियां, हमें पता है हम लोग क्या रह चुके हैं, हमें पता है पिछले 2-3 साल हुए हैं, क्या हुए, कोविड, है ना, कोविड महामारी जो आई, इससे बहुत सारी जानें गई, है ना, बहुत सारी ये घातक बीमारियों में से आते हैं ना, घातक बीमारी जैसे कैंसर हुए या अन्य दिल की बीमारियां हुई। ऐसे घातक बीमारियों से बचने के लिए एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। क्या व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, पुराने जो तरीके हैं वो पर्याप्त नहीं है। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मॉडर्न ट्रीटमेंट, है ना, मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट्स, है ना। तो जो है क्या बोला कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे बच्चों 2 शब्द हमने पढ़े, निदान मूलक, क्या पढ़े, निदान मूलक, क्या बोले हमने, निदान, है ना। निदान, ये निदान शब्द का अर्थ क्या है, निदान, निदान का अर्थ है डायग्नोसिस, ठीक है, निदान का अर्थ है डायग्नोसिस, यानी कि एक बीमारी है अगर आपको, तो उसका मूल कारण क्या है, ठीक है। एक बीमारी अगर आपको है तो ये पता लगाते हैं कि उसका कारण क्या है, ये बीमारी क्यों हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निदान कहते हैं, ठीक है बच्चे, उसको हम निदान कहते हैं। जैसे आपको कोई रोग है, तो उस रोग का कारण क्या है, वो किस वजह से हो रहा है, उनके लक्षणों को समझकर उसका कारण पता करना, ठीक है, उनके लक्षणों को समझकर उनका कारण पता करना। जैसे कि आपको बुखार है, तो वो बुखार किस कीटाणु के कारण हो रहा है, ये वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है आपको, या वायरस के कारण हो रहा है, या फंगस के कारण हो रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं इसे हम निदान कहते हैं, इसे अंग्रेजी में हम डायग्नोसिस कहते हैं, बीमारी का डायग्नोसिस करना या बीमारी का निदान करना, ठीक है, बीमारी का निदान करना। फिर हमने कहा उपचार, दूसरा वर्ड जो है वो है उपचार, ठीक है बच्चे, उपचार। अब ये उपचार क्या चीज है, उपचार को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं, ट्रीटमेंट। अब निदान हो गया, उसके बाद फिर उपचार होता है ना, यानी कि डायग्नोसिस, एक चीज की, एक रोग की है डायग्नोसिस हो गया, यानी निदान हो गया कि क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, रोग का निदान करके उसका सही दवाइयों से, सही चिकित्सा उपकरणों से उसका इलाज करना। क्या कहा मैंने, निदान, देखो, निदान मूलक एवं उपचार मूलक, है ना। उपचार क्या है, उपचार यानी
रोग का निदान करके, यानी कि एक जो बीमारी है उसको पता लगा करके क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका निदान करके उसका सही दवाइयों से या सही चिकित्सा उपकरणों से उसका इलाज करना। ठीक है, उसका इलाज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यस उपचार कहते हैं या ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखो, अभी देखो नए नए तकनीकों में क्या क्या आ गए। अभी मैं इन सबके इमेजेस आपको दिखाऊंगी, फोटोज दिखाऊंगी। देखो रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी आदि, है ना। और देखो रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे हम सीटी कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो सीटी का पूर्ण रूप क्या है, सीटी का पूर्ण रूप है, अपने किताब में सभी अंडरलाइन कर दीजिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सभी बच्चे अंडरलाइन कीजिए इसको, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, देखो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जिसे हम MRI कहते हैं। तो हमने कहा एक तो सीटी है ना, सीटी, और दूसरा MRI। ठीक है, ये सब नए नए प्रणालियां हैं चिकित्सा के। ठीक है, ये सब नए नए प्रणालियां हैं। क्या क्या बोले मैंने, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये सब वर्ड्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और क्या कहा, हाँ सोनोग्राफी, सोनोग्राफी। तो कितनी कितनी बातें, नए नए तकनीक है ना, ये सब बातें हमने क्या की है, उपचार मूलक एवं निदान मूलक तकनीकें हैं ये सब, यानी कि जिससे कि निदान भी हो सकता है और उपचार भी हो सकता है, डायग्नोस भी हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब मशीनें क्या क्या है, रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रिजोनेंस जिसे हम MRI कहते हैं, सोनोग्राफी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम निदान मूलक और जिसे हम क्या कहते हैं, निदान मूलक एवं उपचार मूलक है। ठीक है, तो अभी इन सब के जो है आपको हम दिखाते हैं, इन सब के जो इमेजेस आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इन सब चिकित्साओं के द्वारा, यानी कि ये जो है नए नए तरीके हैं, जो नए नए तकनीकें आए हैं, इनसे न केवल निदान हो सकते हैं बल्कि इनसे उपचार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो देखते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एंजियोग्राम, हमने बोला था एंजियोग्राम, है ना। तो मेरे बच्चे, ये जो एंजियोग्राम है, इसे ये क्या है, एंजियोग्राम या एंजियोग्राफी, जब हमारे हृदय में या दिल में किसी प्रकार की बीमारियां हो। ठीक है, जब हमारे हृदय में या दिल में किसी प्रकार की बीमारियां हो या क्या हो, या कोई परेशानी हो, जैसे आप हार्ट अटैक सब सुनते हो ना, हृदयाघात जिसे कहते हैं हम लोग। तो जब हमारे दिल में या हृदय में किसी प्रकार की बीमारियां हो या परेशानियां हो, या उसकी धमनियों में कोई रुकावट हो, ठीक है, या उसकी धमनियों में कोई रुकावट हो, तो क्या किया जाता है, तो एंजियोग्राफी की जाती है। क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी की जाती है। ठीक है बच्चों, एंजियोग्राफी की जाती है, देख रहे हो आप, ये देखो, ये है एंजियोग्राफी। ठीक, एंजियोग्राफी देख रहे हो, जैसे कि हृदय में, हमारा दिल है ये, हमारा हृदय है ये, है ना। तो हमारे हृदय में कोई परेशानी हो तो इस मशीन द्वारा उसकी जो है निदान एवं उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की किसकी, MRI की बात की, है ना। फिर हमने किसकी बात की, MRI की बात की। तो देखते हैं MRI क्या चीज होती है। अगला हम बात करते हैं MRI की। तो MRI जिसे हम क्या कहते हैं, MRI को हम, MRI जो है वो क्या है, हमने बोला आपसे, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
ठीक है बच्चे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इससे जो होता है शरीर के अंदर की विस्तृत क्या बोलते हैं चीजें जो है, विस्तृत जो है चित्र को निकाला जा सकता है। विस्तृत चीजों को हम लोग निकालते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर की जो विस्तृत जो है फोटोएं खींची जाती है। इसमें क्या क्या उपयुक्त होते हैं एमआरआई में? इसमें एक बड़े से चुंबक जिसे हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक है, मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जिससे कि शरीर के अंदर की विस्तृत चीजों की विस्तृत तस्वीरें खींची जा सकती है। इसे हम एमआरआई कहते हैं, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, ठीक है। तो एमआरआई का मैंने आपको पूर्ण रूप क्या बताया बच्चों? एमआरआई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? एमआरआई का पूर्ण रूप जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद देखो बच्चों सोनोग्राफी, अगली हमने बात की थी सोनोग्राफी की, ठीक है। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। क्या कहा मैंने? सोनोग्राफी यानी गर्भस्थ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको वो गर्भस्थ शिशु कहलाता है ना। तो उसके स्वास्थ्य के बारे में कि उस बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है ना, ये सब देखने के लिए क्या किया जा सकता है? इन सब के लिए उसकी फोटोएं तथा साउंड वेव से उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद फिर हमने पहले एमआरआई के बारे में बोला, उसके बाद फिर हमने एंजियोग्राफी के बारे में बोला, फिर अब बात करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में। कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में। अब कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या है बच्चों? कंप्यूटर एवं एक्सरे का उपयोग कर, कंप्यूटर एवं किसका उपयोग करते हुए? कंप्यूटर एवं एक्सरे का उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है हमारे शरीर में बीमारियों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एवं एक्सरे का प्रयोग कर शरीर के अंदर के विस्तृत 3D ध्वनियों द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? रोगों के निदान कर सकते हैं, या उसकी क्या कर सकते हैं? उसकी चिकित्सा भी हम कर सकते हैं। तो हमने किस किस के बारे में अभी बात किया हमने? चलिए, निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग करते हुए, जैसे कि देखो एंजियोग्राफी है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, और सोनोग्राफी की बात की, ठीक है। फिर इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी, ठीक है, इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। क्या बोला मैंने? टेली चिकित्सा। देखो, यानी कि टेली चिकित्सा क्या चीज है मेरे बच्चों? टेली चिकित्सा वो है, टेली चिकित्सा एक मिनट बच्चों, थोड़ा कुछ इशू आ गई है इसमें।
स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा बच्चों, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा मेरे बच्चों। परीक्षा शुरू कर देते हैं। आज हमने मेरे बच्चों, आज थोड़ी सी तकलीफ हुई, सॉरी। आज हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं 10 प्रश्न लेकर आई हूँ। आज आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आई हूँ, वो 10 प्रश्न आज हम करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अभी सभी अपने पेपर किताब सब लेकर तैयार हो जाइए। हम अभी प्रश्न और उत्तर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, सभी पेन लेकर तैयार हो जाइए, किताबें लेकर तैयार हो जाइए। अभी आपके स्क्रीन पर आपको प्रश्न और उत्तर दिखाई देंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चों। करते हैं, प्रश्नोत्तर शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप सभी तैयार हो गए ना? चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। आप क्या करेंगे कि जब भी प्रश्न होगा, पहला प्रश्न लिखेंगे, उसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। और जब मैं बोलूंगी तो उसका आंसर आप लिख के रखिए अपने नोटबुक पर। ऑप्शंस 3 होंगे आपके पास, और इन तीनों ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सही उत्तर जो है अपने नोटबुक पर लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न है क्या, देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए। Please maximize the screen, ma'am. Next, yeah. ओके, Yeah. यस। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1, पहला प्रश्न है हमारा, DRDO का गठन कब हुआ था? मेरे बच्चों, DRDO का गठन, अभी कोई आंसर नहीं बोलना, ठीक है, जस्ट नोट कर लीजिए। DRDO का गठन, प्लीज अनम्यूट योर माइक्स प्लीज। यस खजूरी, ठीक है, प्लीज अनम्यूट इट। DRDO का गठन कब हुआ था?
कब हुआ था? ए ऑप्शन 1950, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1958। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? सेकंड क्वेश्चन, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इनमें से कौन सा है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल इनमें से कौन सा है? पहला सूर्य, दूसरा भूमि और सी पृथ्वी। ए सूर्य, बी भूमि, सी पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तीसरा है अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त एक युद्धक टैंक है, इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वन, ए अर्जुन, बी अरुण, सी अजय। अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त एक युद्धक टैंक, अर्जुन, अरुण, अजय। फोर्थ क्वेश्चन, पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? लिख लीजिए, ए 1920, बी 1990, सी 1998। इनमें कौन से वर्ष में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, लक्ष्य एक डैश है। लक्ष्य एक डैश है। चालक रहित रेलगाड़ी, चालक रहित विमान, चालक रहित जहाज। ओके, लक्ष्य एक डैश है, चालक रहित रेलगाड़ी, चालक रहित विमान या चालक रहित जहाज। सिक्स्थ वन, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। सातवां प्रश्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? आठवां प्रश्न, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, इनमें से कौन सा है एक सुपरसोनिक मिसाइल? ठीक है, ब्रह्मोस, संहार या प्रहार। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? ब्रह्मोस, संहार या प्रहार। नाइन्थ क्वेश्चन, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस अरहिंद क्या है? आईएनएस कोच्चि और आईएनएस अरहिंद क्या है? युद्ध विमान, युद्धपोत या मिसाइल? ठीक है, युद्ध विमान, युद्धपोत या मिसाइल। अगला लास्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, सबने आंसर लिख लिए होंगे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे इनके आंसर्स फटाफट से देंगे सारे बच्चे। ठीक है, रेडी? चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाइए। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958। 1958 में डीआरडीओ का गठन 1958। दूसरा प्रश्न, सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है? पृथ्वी। पृथ्वी। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी, गुड, वेरी गुड। अगला थर्ड क्वेश्चन, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त एक युद्धक टैंक है, कौन सा है इसमें से बच्चों? अर्जुन, है ना? क्या था, है ना? अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त एक युद्धक टैंक है अर्जुन। ओके ओके, गुड गुड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? 1998। वेरी गुड, वेरी गुड।
उसके बाद अगला लक्ष्य एक चालक डैश रहित है। विमान, चालक रहित विमान, चालक रहित विमान, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, हमने पढ़ा था ना, चालक रहित विमान। गुड, चालक रहित विमान। अगला 6 क्वेश्चन, DRDO का पूर्ण रूप क्या है? सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हाँ, रक्षा अनुसंधान, ये भी बताना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को आपने याद कर लिया ना। अगला देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही मुझे आंसर मिल रहा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। उनके बारे में और कुछ बोल सकते हो आप? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फिर 8वां प्रश्न, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। वेरी गुड, वेरी गुड। 9th क्वेश्चन, INS कोच्चि और INS अरविंद, वेरी गुड, युद्धपोत है। INS कोच्चि और INS अरविंद युद्धपोत है। लास्ट क्वेश्चन, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। वेरी गुड, ये हमारे बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी सभी बच्चों ने इसका जवाब भी दे दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे ध्यान से क्लास को सुनते हैं ना बच्चे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगी आपके पास, ठीक है? तो आप सभी जनरल नॉलेज की बातें भी आप सीखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, ये बच्चे सभी पढ़कर आएंगे अब, ठीक है? गुड, वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है मेरे बच्चों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, ठीक है? जय विद्या शक्ति, जय हिंद और जय भारत।